नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बम बम बोले, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही भक्ति में नाथ को जागृति महादेव क्यों कहते हैं, एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं भगवान शिव से सदा प्रार्थना करती हूँ, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले तथा हुंकारे भरने वाले सभी माताओं, बहनों व भाइयों को सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को अंत तक जरूर सुनें। आज की यह कथा बड़ी ही फलदायी कथा है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको यह कथा जरूर सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और महादेव जी की कृपा का पात्र बने। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं केदारनाथ को जागृति महादेव क्यों कहा जाता है। 2 मिनट की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो नहीं थी, वह पैदल ही निकल पड़ते थे। रास्ते में जो भी मिलता उसे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेते थे। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से आया है, महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपया करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करा दीजिएगा। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद हो तो बंद, नियम तो नियम ही होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद ही दरवाज़ा खुलेगा। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख लगी और प्यास भी लगी। उसने किसी के आने की आहट सुनाई दी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा था। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भगत को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं दिखाई दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर के 6 महीने बाद खुलेगा द्वार और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा।
पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे ना, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आपसे मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने यहाँ तक जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त हो तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। जय बाबा केदारनाथ की जय। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय कहानी। तब तक आप अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ओम नमः शिवाय।